अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि पीपीएससी ने दोबारा से अपना प्लानर अपडेट कर दिया है और एसडीओ जो पीरा है उसकी जो टेस्ट डेट है वो अनाउंस कर दी है, जो कि आपकी क्या है जी, 1 एंड 2 नवंबर। तो ये 2 दिन जो है जी, ये आपका पेपर है। और इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्या हमारा जीके वाला और लॉ वाला पेपर साथ होगा? नहीं जी, अभी आपका जीके वाला पेपर नहीं है। फेज 1 में आपका सिर्फ लॉ वाला पेपर होगा। जो लोग ये पेपर पास करेंगे यानी कि 40% मार्क्स ले लेंगे, तो उन लोगों का नेक्स्ट फेज होगा, यानी कि वो जीके का पेपर देंगे, बाकी लोग पेपर नहीं देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेपर होना है तो ये 2 दिन क्यों दिए हुए उन्होंने? तो जिन लोगों ने असिस्टेंट एसएन जीएडी या फिर असिस्टेंट पुलिस का पेपर दिया था, उन लोगों को तो इल्म है कि ये पेपर जो है बैचेस में होने हैं। यानी कि टोटल अगर 80 के स्टूडेंट्स है, 80 के एस्पायरेंट्स है, वैसे गालबन 79 के है, तो अब उन्होंने डिवाइड इस तरह करना है कि 2 बैच जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग वाले फर्स्ट को और इसी तरह 2 सेकंड को बनेंगे। 4 बैच हो जाएंगे, हर बैच में 20 के स्टूडेंट होगा और इस तरह वो जो है पेपर ले लेंगे तमाम एस्पायरेंट्स का। ठीक है जी। तो ये भी काफी स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैंने साथ ही आप लोगों को इसका आंसर दे दिया है। अब जी, अगली बात ये है, काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज ये कर रहे थे कि सर लॉ की प्रिपरेशन नहीं हो रही है सही तरीके से, तो आया हमें ये पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए बेटा जी, लक और मेहनत ये दोनों चीजें जो है ना आपकी मैटर करती हैं। तो यहाँ पे इनिशियली ये है कि आप थोड़ी सी एफर्ट के साथ ये वाला पेपर तो पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लॉ वाला जो पोर्शन है वो पता है कि लिमिटेड है और जो जीके है वो तो बहुत वास्ट होता है, तो उसके मुकाबले में तो ये वाला पेपर आपको लाजमी देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली रीजन ये है जी आपके पेपर देने की कि आपको क्यों ये पेपर देना चाहिए, वो ये है कि ये जो सीट है BS16 की है और नंबर 2 ये एक पावरफुल सीट है। देखिए BS16 की और भी काफी सारी सीट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले जो इंस्पेक्टर्स थे जितने भी, तो वो लोग भर्ती हुए और साथ ही एसएनजीडी का जो है वो सीट्स आ गई। तो अब जो 12-13 इंस्पेक्टर थे वो एसएनजीडी में हुए, तो सबके सब ने क्या किया, वो सीट छोड़ी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया एसएनजीडी को। तो वो दोनों हालांकि जो है BS16 की सीट्स थी, अब ये भी उसी तरह BS16 की सीट है, लेकिन ये क्या है जी, ये सबसे पावरफुल सीट है। पावरफुल किस लिहाज से है? वो इस लिहाज से आप ये देखें कि अभी जो मौजूदा एसडीईओज है ना जितने भी, वो सारे के सारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं BS17 वाले, वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अथॉरिटी ने अपने एसडीओज तो भर्ती नहीं किए हैं। तो जब भर्ती होंगे ये लोग, फिर ये लोग जाके सर्व करेंगे। तो इस तरह पहले समझें कि डेपुटेशन पे लोग आए हुए हैं यहाँ पे और वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो एक असिस्टेंट कमिश्नर जो पावर्स इस वक्त लेके बैठा हुआ है एसडीओ की सीट पे, वही वाली सारी पावर्स आपके पास होनी है। उसी तरह जी डबल कैबिन डाला आपको मिलना है, उसी तरह जी 300 लीटर का फ्यूल जो है वो आपको मिलना है, और जो सैलरी है वो भी 100 के प्लस है। यानी कि एक अच्छी सैलरी और उसके साथ इतनी यानी कि आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और उसके साथ पावर, ये तमाम चीजें आपको मिलनी है जी एसडीओ की सीट पे। और अभी आपको ये पेपर क्यों देना चाहिए? क्योंकि कोई पता नहीं है कि ये वाली सीट्स दोबारा आती हैं या नहीं आती। ठीक है, अगर आएंगी भी तो बहुत लेट आएंगी, क्योंकि अभी जो एक्सपेक्टेड जितने भी लोग उन्होंने भर्ती करने थे, तो वो रिक्विजिशन जाके तो तमाम अभी भर्ती हो जाएंगे। तो बड़ा मुश्किल है कि ये सीट जल्दी जल्दी दोबारा आए। तो ये इतनी रीजंस हैं मैंने आपको जो बताई हैं, ये पेपर देने के लिए इनफ होनी चाहिए आपके लिए। अच्छा, अगली बात ये कि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये अथॉरिटी है ये तो खत्म हो जानी है, जैसे ही जो सीएम साहिबा है मरीम नवाज साहिबा, जो कि उन्होंने बनाई है, अगर वो चली गई तो ये जो है खत्म नहीं होगी। अगर आप में से किसी ने इसका एक्ट पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये खत्म नहीं होगी। उसके अलावा जो एसडीओ है उसका प्रमोशन स्ट्रक्चर वो भी बड़ा अच्छा है, यानी कि आपने विद इन 5 to 7 ईयर्स BS17 पे चले जाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एसडीओ है ना आपका, इसके पास जो डीडीओ की पार्स है ना वो भी साथ है। जो बजट आता है ना किसी भी स्टेशन का, आपको पता है कि डिफरेंट तहसील्स के अंदर स्टेशन बने हैं, तो एक तहसील का जो बजट आएगा वो बजट सारे का सारा
किसके पास आएगा? एसडीओ के पास। यानी कि सपोज 1 करोड़ का बजट आता है तो एसडीओ अब अथॉरिटी है कि उसने देखना है इसको मैंने कहां पे और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये इस तरह है जी ये एसडीओ की पावर्स। यानी कि आप खुद सोचें कि असिस्टेंट कमिश्नर्स आए हुए हैं इस सीट के ऊपर इस वक्त, तो पावर्स तो हैं फिर, तो पे भी अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग। और जिस तरह अथॉरिटी अपने लाज बना रही है, चीज़ों को अमेंड कर रही है, अभी रिसेंटली जो 10-15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जो कि BS-14 के ऊपर हैं, उनको वो जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट वाली पावर्स हैं वो सारी की सारी उनको मिल गई हैं। यानी कि उन्होंने अपने एक्ट जो है ये 2024 वाला उसके अंदर अमेंडमेंट की हैं। तो इस तरह जो है ना ये अपना प्रमोशन स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग क्या कर रही है जी, बेहतर करती जा रही है जो अथॉरिटी है। इसलिए आप लोगों को ये पेपर लाजमी देना है। मैंने जिस तरह भी आपको बताया ना कि लक प्लस मेहनत जो है वो मैटर करती है। इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे आप सिर्फ 40 मार्क्स लेके पास हो जाएं और आगे आपके मार्क्स अच्छे हों, इंटरव्यू में आपको एज मिल जाए किसी भी वजह से, आपकी डिग्री की वजह से, आपकी सिटी की वजह से या आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए ये वाला पेपर आप लोगों को लाजमी देना चाहिए। तो ये जो है आपका पेपर कब है जी? 1 एंड 2 नवंबर को। तो अब जो है ना मैंने उसके लिए क्या किया है जी, ये एक टेस्ट सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कब से जी? 22 से। ठीक है जी, 22 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी आपका सिलेबस है ना वो टोटल सिलेबस के नोट्स, ठीक है जी, क्या जी, नोट्स होंगे जी 1 लाइनर। तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बड़े ही शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, आसान अल्फाज के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको दिया हुआ है एक इसका पूरा तरीकाकार के किस तरह हमने इसको करना है। 22 से स्टार्ट होगा जी, 30 तक 31 तक जो है वो आपका चलेगा। 9 दिन तक मतलब कि वही सारे आपके लॉस चलेंगे और 10वें दिन जो है फाइनल मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर पूरा सिलेबस जो है वो होगा। इसमें जी आपको कंप्लीट जो 1 लाइनर नोट्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करने हैं। ठीक है जी, और जो फीस है इसकी मैंने सिर्फ 1000 रखी है। ठीक है जी, तो 1000 फीस में नोट्स भी हैं और आपके टेस्ट भी होने हैं। और अगर कोई शख्स ये 10 दिन सही तरीके से पढ़ लेता है तो वो 60 से 70 मार्क्स ले सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अलावा आपको पता है कि मैंने एक सेशन स्टार्ट किया था जो कि मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए जिसमें प्रॉपर और नोट्स भी थे, और उसमें भी माशाल्लाह हमारे पास 200 के करीब जो है, बल्कि प्लस ही हो गए अब तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास आए थे। तो अब ये है कि वो जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी एनरोल हैं हमारे पास, उनके लिए मैंने फीस रखी है सिर्फ 500, यानी कि वो तो सिर्फ मॉक लेंगे ना 1 लाइनर, तो मैंने उनको पहले प्रोवाइड कर दी है। तो ये उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए क्या है जी, सिर्फ 1000 मैंने फीस रखी है। तो जो भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहता, बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि लाजमी ज्वाइन करें आप लोग। तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर टेक्स्ट करना है और मैं मजीद डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा कि किस तरह आप एनरोल होंगे। तो लाजमी आप लोग ये सेशन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।